गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, हम आज एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, और सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब आपको क्या बोला है उन्होंने कि आप ऐसा याद करो, आप ऐसा सोचो, आपको पता है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। टू ट्रायंगल्स, टू सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो, मतलब उनकी रेडियस इक्वल हो। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हम इसको देखते हैं। रिकॉल that two circles are congruent if they have the same radius। मतलब दो वृत्त क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। आप ऐसा रिकॉल करें, ठीक है। यदि उनकी जो रेडियस है वो क्या हो, सेम हो। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज डाल लेते हैं 10.2। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक डायग्राम ये रहा और एक ये रहा, मतलब दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ओ ए एंड बी। यहाँ पर भी हमने सेंटर पॉइंट ओ डैश लिया, ओ यह आ जाएगा सी एंड डी, ठीक। स्टार्टिंग करते हैं किससे, गिवन से। गिवन यानी दिया है, ठीक। क्या दिया है पहले तो वो देखते हैं हम। तो ए बी एंड सी डी आर, यहाँ लिखेंगे हम ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chords of a congruent circle with center O and O dash, O and O dash, ठीक है। मतलब ए बी और सी डी क्या है, दो बराबर जीवाएं हैं जो सर्वांगसम वृत्तों की क्या है, बराबर जीवाएं हैं, जिसका केंद्र क्या है, ओ और ओ डैश है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं की बराबर जीवाएं, यहाँ लिखेंगे बराबर जीवाएं ए बी तथा सी डी हैं, जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं, ओ तथा ओ डैश हैं, ठीक। इसके आगे हम करते हैं टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। मतलब ए ओ बी यहाँ जो एंगल बनेगा वो, और सी ओ डैश और डी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। अब प्रूफ लिखते हैं, सिद्ध लिखते हैं हम। यहाँ हमने लिखा प्रूफ यानी सिद्ध, ठीक। यहाँ आएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ठीक। मतलब त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डैश सी डी में, ठीक। अब क्या देखेंगे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश सी होगा। कैसे, देखो हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं, ओ ए बी और ओ डैश सी और डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ओ ए इक्वल है किसके, ओ डैश सी के, ठीक। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस है, मतलब सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। सेकंड हम देखेंगे ओ बी और ओ डैश डी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। आगे हमें और प्रूफ करना है, तो पहले दो चीज़ें लिख लेते हैं हम, ओ ए एंड ओ डैश सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी, ठीक। अब इसका रीज़न दोनों का मैं एक साथ दे देती हूँ, आप दोनों साइड लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। तो यहाँ हम ए बी
इज इक्वल्स टू, हमने ये दो चीज़ प्रूफ कर दी है इक्वल, ठीक है। अब थर्ड वाली हमें प्रूफ करना है, तो थर्ड के लिए हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि सर्वांगासम वृत्तों की बराबर जीवाएँ, ठीक है। यानी ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये गिवन है, हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं गिवन, यानी दिया है, ठीक। हमने तीन साइड प्रूफ किए, तीनों क्या है, हमारी साइड है, ठीक है। तीनों साइड हमने ली है, तो इससे ये प्रूफ होगा कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल है, सॉरी जो ट्रायंगल है, क्योंकि सर्कल तो हमारे कॉन्ग्रुएंट है ही है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, जब भी जाकर ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हमने लिखा ओ ए बी, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया, ट्रायंगल ओ डैश सी और डी, कौन से रूल से, बाई साइड 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 रूल से, है ना, भुजा 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 नियम से, ठीक। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब सर्वांगसम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगल है ए ओ बी, ये भी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ डैश डी के, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक। तो ये हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी रूल, करस्पॉन्डिंग सॉरी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सी पी सी टी रूल से ये दोनों क्या हो गए हैं, अब ये दो एंगल्स क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका कैसे होगा। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएँ उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो वो जीवाएँ बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ क्या बोला था कि दोनों रेडियस त्रिज्याएँ क्या है, बराबर है, और आपको कोण क्या करने हैं, बराबर सिद्ध करने हैं, जो उनके केंद्र पर बन रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, सर्वांगसम वृत्त की जीवाएँ उन्होंने बोल दी है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है, तो जो जीवाएँ हैं वो क्या होंगी, आपकी बराबर होती है, ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। अब 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो कॉर्ड है किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, वो क्या कर रही है, उसके जो सेंटर है उस पर इक्वल उसके जो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, उसके जो एंगल है वो इक्वल है, तो उनकी जो कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे सॉल्व। फिर से आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सर्कल वैसे ही ड्रॉ करना है। ये एक सर्कल बनाया, देन ये सेकंड सर्कल बनाया, ठीक। दोनों सर्कल्स में क्या करना है आपको, फिर से जो पिछला वाला डायग्राम था आपका वही का वही आपका बनेगा, ओ ए एंड बी, ये हो जाएगा ओ डैश ए सॉरी सी एंड डी, ठीक, और डैश सी और डी। अब क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। यहाँ हम सबसे पहला पॉइंट हमारा गिवन लिखाता है, यानी कि जो दिया है, क्योंकि इसकी मार्किंग आपकी ऐसे ही होती है, सबसे पहले गिवन आएगा, फिर टू प्रूव आएगा, फिर गिवन आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन आएगा, फिर टू प्रूव आएगा, उसके बाद में प्रूफ आएगा, ठीक है। तो आप इसी ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्या गिवन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लिखते हैं गिवन है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, यानी सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएँ उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक। ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। यहाँ लिखते हैं हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब जो इसकी जीवाएँ हैं वो आपको क्या करनी है, बराबर प्रूफ करनी है, ठीक। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, सी डी लिखा हुआ है। अब प्रूफ में भाई देखो, जितने भी प्रूफ होते हैं उसमें आपको क्या करना है, या तो दो एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, या तीनों साइड इक्वल प्रूफ कर दो, या दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें प्रूफ कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ प्रूफ इन्हें सिद्ध में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी एंड डी, ठीक। ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ओ ए बी एंड ओ डैश सी और डी। दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं हमने, यानी त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डैश सी और डी में, ठीक। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी। अब ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश सी और ओ बी
इज इक्वल्स टू ओ डैश डी। ठीक, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल यानी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जो कि हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ, क्योंकि किसी भी सर्कल में अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हैं, त्रिज्या अगर खींचते हैं, तो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक है, यानी कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने दो साइड इक्वल प्रूफ कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो साइड इक्वल प्रूफ करके अब एंगल भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास साइड नहीं बची है। ठीक, तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डैश डी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर केंद्र पर सर्वांगसम वृत्त जो है उनके केंद्र पर ये क्या करते हैं, बराबर कोण, मतलब जो कोण अंतरित करते हैं वो क्या है, बराबर है। ठीक, ये बोला है सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं ये क्या कर रही हैं, यहाँ दोनों जगह इक्वल एंगल्स ले रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक, ये गिवन है, यानी दिया है। ठीक, ये गिवन है आपका, इसको हमने लिखा। आगे बढ़ते हैं। हमने दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया, मतलब साइड एंगल साइड वाला रूल लगा दिया। दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल प्रूफ आपने कर दिया है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो ओ ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी डी। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, आपके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं, दैट मीन्स ये दोनों कॉर्ड्स भी क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। कौन से रूल से, CPCT रूल से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई CPCT, सर्वांगसम वृत्तों की समरूपता से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है और एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। 10.3 स्टार्ट करते हैं। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ये आपको खुद से करना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली मतलब बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है, तो ये आपको खुद से करना है। और मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ही सॉल्व करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, मतलब अलग अलग जोड़े बनाने हैं आपको, सर्कल के पेयर्स बनाने हैं। और हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन अ कॉमन, मतलब उसमें कितने कॉमन पॉइंट होते हैं वो आपको बताना है। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, और सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, ठीक है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल गिवन है और उसका आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप एग्जांपल 1 जैसे सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह से पूरा होगा। ठीक है, तो इसको आप देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाले में आपका क्या होगा, दो दो जोड़े अगर आप सर्कल बनाते हैं, ऐसे आप सर्कल बनाते हैं तो कितने कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, 0 होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे। तो ये आपको बनाना है और सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। कैसे? यदि दो वृत्त है वो क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दो बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपको क्या सिद्ध करना है कि उनके जो केंद्र है वो उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो पहले देख लेते हैं इंग्लिश में भी क्या है। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10.3 का थर्ड वाला जो है उसके लिए मैंने क्या किया है, दो सर्कल बनाए हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन में हमको बोला था हमने वैसा किया है। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, और इनके जो सेंटर से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर लंब डाल रहे हैं।
जैसे ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट से लंब डाला हुआ है, ये यहाँ और एक यहाँ, ठीक। इनको हमने ये डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया, मतलब ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका गिवन आएगा। तो गिवन में क्या आएगा, आप गिवन में क्या लिख सकते हो, दिया है में क्या लिख सकते हो आप, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, सिंपली आपको क्वेश्चन में से ही सब कुछ लिखना है। 2 सर्कल्स with centers O and P, ठीक। 2 सर्कल है जिसके सेंटर O और P है, इंटरसेक्टिंग 8, यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग 8 A एंड B, ठीक है। 2 वृत्त जिनके केंद्र O तथा P है, एक दूसरे को A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन यानी रचना, जो हम हमारे मन से करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है, जॉइन OA OB PA एंड PB, ठीक है। एंड लेट OP इंटरसेक्ट AB एट M, ठीक। मतलब OA OB PA तथा PB को मिलाया, और क्या लिखेंगे, माना कि OP AB को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें 2 प्रूफ लिखना था, ये हमें यहाँ लिखना था, है ना। ये यहाँ आता, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आता, लेकिन हम भूल गए हैं तो हम बाद में लिख देते हैं। 2 प्रूफ यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी OP AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अब प्रूफ में लिखेंगे, सिद्ध क्या लिखेंगे हम, प्रूफ थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसको समझना आप लोग, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, यानी त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, OAP OBP, मतलब ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये, और ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये, दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखो OA और OB क्या होगा, आपका इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, है ना, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ऐसे ही PA और PB भी क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो पहले इन दोनों को लिख देते हैं, OA इज इक्वल्स टू OB एंड PA इज इक्वल्स टू PB। इन दोनों कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमने 2 चीज़ प्रूफ की। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ देखो OP क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है, और OP नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है। तो OP क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, तो यहाँ लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू OP, क्या लिख देंगे, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक, ये लिखा। आगे बढ़ते हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, देखो तीनों साइड हमने क्या कर दी है, इक्वल प्रूफ कर दी है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP, ठीक। कौन से रूल से, SSS रूल से, साइड रूल से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्या हो गया है आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, हम इसको यहाँ रख के देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, दैट मीन्स इनके जो एंगल है कौन कौन से, ये देखो ए ओ पी, ठीक है, ए ओ और पी और बी ओ पी, ये जो दोनों एंगल है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए एम ओ बी एम ओ, ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल होंगे। कैसे, यहाँ देखिए एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, कौन से रूल से, CPCT रूल से। ठीक, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे। इससे ये होगा आगे ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, क्योंकि जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही कर दिया है तो ए ओ एम बी ओ एम दोनों जो एंगल है ये वाले, ठीक है, ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, अभी हमने दोनों ट्रायंगल ये वाले लिए थे, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए ओ एम, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए ओ एम और बी ओ एम में दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, यानी त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में। ठीक, अब देखो ओ ए और ओ बी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी रेडियस है। ठीक है, एंगल ए ओ एम बी ओ एम, ये अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ से। ठीक है, ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ किया है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वो जो ओ एम है ये इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है। नीचे वाले देखिए, मैं कितने ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये इतने ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इधर वाला पार्ट हमने अभी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये ओ एम क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। यहाँ पर पूरा आपका डायग्राम पे ही डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हम क्या करें, दोनों ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी इक्वल लिख दिया है ना। क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, इसके बाद में एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ एम, ये दोनों भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए ओ एम और बी ओ एम इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि हमने इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी फ्रॉम 1 उसमें ये प्रूफ कर दिया है कि कैसे होंगे। ठीक, आगे देखें ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, इसको लिखा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो ट्रायंगल ए ओ एम है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ एम के। कौन से रूल से, साइड रूल से। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये वाला और नीचे वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने दो साइड और एक एंगल क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। साइड एंगल साइड रूल लगेगा आपका, एक एंगल और दो साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो ए एम है वो इज इक्वल्स टू किसके हैं, बी एम के। ये देखो, ये जो ए एम है ये इक्वल्स है किसके, बी एम के। तो हम इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, CPCT रूल से हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमने निकाल ली है, इक्वेशन थर्ड हम क्या कैसे जनरेट करेंगे, ए एम ओ इज इक्वल्स टू बी एम ओ। ये मैंने कहाँ से ली, देखिए ए एम ओ बी एम ओ, ये दोनों क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का बन रहा है, ये लंब हो रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इक्वेशन हमने थर्ड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर बी एम ओ की प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, ए एम ओ लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, ए एम ओ बी एम ओ, देखा जाए तो ये 90 डिग्री और ये 90, तो ये टोटल कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक, तो हम इन दोनों का सम अगर 180 लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या होता है, ए एम ओ प्लस बी एम ओ होता है। पहले मैं बी एम ओ लिख के और यहाँ क्या कर दूँ, इक्वल्स टू में 180 डिग्री लिख देती हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो एंगल ए एम ओ है वो इक्वल्स टू है किसके, बी एम ओ के, इस इक्वेशन से, है ना।
तो ये दोनों कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पुट करके देख लीजिए, अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, एंगल AMO प्लस यहाँ आ जाएगा एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180। तो 2 एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल AMO इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो गया? 90। तो AMO कितना हो गया? 90 हो गया। और AMO और BMO क्या है? इक्वल है। तो AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90। ये वाली लाइन आपकी फिर से यहाँ आ गई है। ठीक, तो हमने क्या किया है, इक्वेशन ये 4 है। तो अब आप देखो यहाँ पर हमने AMO BMO सबको 90 डिग्री, मतलब ये 90 है, ये 90 है, दोनों को हमने अलग अलग प्रूफ कर दिया है। तो आगे देखेंगे OM, O से M, O से P, मतलब OM OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। किस पर? AB पर। ये OM और जो OP है ये इस पर क्या है? लंब है AB पर। ठीक, तो इससे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। किसका? AB का। यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं इसका रीज़न भी लिख के दे देती हूँ आपको कि क्या है। देयरफॉर OM एंड OP इज़ द परपेंडिकुलर का साइन उल्टा T बनता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब OM OP AB का लंब समद्विभाजक है। किससे हुआ? इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 से। यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन सेकंड एंड 4। कैसे? अब देखो इक्वेशन सेकंड हमने क्या बनाई थी हमारी? इक्वेशन सेकंड हमारी थी ये वाली, AM और BM इक्वल है। तो इक्वेशन में देखिए आप, AM और ये BM क्या है? इक्वल है। और इक्वेशन 4 जो बनाई हमने उसमें भी AM और BMO 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों साइड तो इक्वल है ही है, लेकिन ये जो एंगल है ये भी क्या बन रहे हैं? इक्वल बन रहे हैं। ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, इसलिए दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल। तो इस रूल से ये दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। किसका? AB का। इस तरह से एक्सरसाइज आपकी यहीं फिनिश होती है।